देखिए दोस्तों, कई लोगों के ये सवाल आ रहा था कि हमारे गार्डन में जो गुड़हल का प्लांट है, सर्दी के मौसम में हमें ढेरों फूल पाने के लिए हमें क्या करना होगा। और देखिए, नवंबर का महीना भी स्टार्ट हो चुका है। क्या नवंबर का महीना हमारे गार्डन में जो गुड़हल का प्लांट है उसकी हार्ड प्रूनिंग या सॉफ्ट प्रूनिंग के लिए उचित समय है क्या? और कौन सा ऐसा स्पेशल फर्टिलाइजर है जिसका यूज करने से हमारे गार्डन में जो भी गुड़हल का प्लांट है वो पूरी तरह से सर्दी के मौसम में कलर फूलों से भरा रहे। और देखिए, कुछ भाई बहन ऐसे भी हैं जिनका ये सवाल आ रहा था कि मेरे गार्डन में जो भी गुड़हल का प्लांट है, जैसे ही बरसात का मौसम खत्म हो चुका है उसके बाद इसमें एक एक करके जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट हो रही है। जैसे कि आप देखते हैं, बरसात का मौसम जैसे ही खत्म हो जाता है हमारे गार्डन में जो गुड़हल का प्लांट है उसकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। उसमें दोस्तों ना ही नए पत्ते आते हैं, ना ही कलियाँ या फ्लावरिंग होती है। और कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं उसके जो पत्तों की शाइनिंग है वो काफ़ी डल हो जाती है, और जो पत्ते हैं वो धीरे धीरे करके सभी पीले होकर दोस्तों ड्रॉप होने लगते हैं, और आपका जो प्लांट है वो दोस्तों डोरमेंसी में चला जाता है। और देखिए, गुड़हल प्लांट में एक आम समस्या है जो सभी गार्डनिंग करने वाले जो भाई बहन हैं उनके गुड़हल के प्लांट में नजर आती है, और वो दोस्तों कलिया का ड्रॉप होना। देखिए, हमारे गार्डन में बहुत सारे ऐसे गुड़हल के प्लांट होंगे जिसमें कलियाँ तो बहुत सारे आती है, पर कलियाँ धीरे धीरे करके ड्रॉप हो जाती है, यानी फूल बनने से पहले ही वो सभी कलियाँ पीले होकर ड्रॉप हो जाती है। और देखिए, मैंने जिन जिन समस्या के बारे में आपको बताया है उसमें से एक भी समस्या आपके गार्डन में जो गुड़हल का प्लांट है उसमें अगर नजर आती है तो आज का वीडियो खास आपके लिए होने वाला है, क्योंकि सभी समस्या के बारे में मैं आपको डिटेल में दोस्तों हल बताने वाला हूँ। और इसी के साथ साथ मैं आपको एक ऐसा बेहतरीन फर्टिलाइजर के बारे में बताने वाला हूँ, अगर आप उसका यूज करेंगे तो आपके गार्डन में जो भी गुड़हल का प्लांट है पूरे सर्दी के मौसम में उस पर कोई भी समस्या दोस्तों नजर नहीं आएगी। और मेन बात तो आपका जो प्लांट है पूरी तरह से कलियों से और फूलों से भरा रहेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, आपके गार्डन में जो गुड़हल का प्लांट है अगर उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है, या उसके जो पत्ते हैं वो पीले होकर गिर रहे हैं, या उसमें कोई भी कलर या फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो इसके दो तीन रीजन हो सकते हैं। तो सभी रीजन के बारे में हम एक एक करके डिटेल में बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले जो बात आती है वो है सनलाइट की। आपके गार्डन में जो गुड़हल का प्लांट है वो दोस्तों आउटडोर प्लांट है, और उस प्लांट को कम से कम 7 या 8 घंटे की कंटिन्यू धूप चाहिए। अगर आपके प्लांट को 2 या 3 घंटे की धूप मिलती हो तो उस प्लांट की ना ही ग्रोथ होगी, ना ही उसमें दोस्तों कोई कलियाँ या फ्लावरिंग होगी। इसके लिए जितना हो सके आपके गार्डन में जो गुड़हल का प्लांट है उसे आपको ऐसी जगह शिफ्ट करना है जहाँ पर इसे पूरे दिन की धूप मिले, या फिर दोस्तों 5 या 6 घंटे की इसे मिनिमम धूप मिलनी चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट बात आती है वो है वाटरिंग की। आपके गार्डन में जो गुड़हल का प्लांट है उसे रोज़ आपको पानी देना होता है, पर देखिए जैसे हम लोग पानी देते हैं वो पानी दोस्तों मिट्टी में होल्ड नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा टाइम तक वो पानी अगर मिट्टी में होल्ड रहेगा तो इसके कारण आपके गार्डन में जो प्लांट है उसके जो रूट्स है उसमें दोस्तों फंगस पकड़ सकता है, और इसके कारण भी आपके गार्डन में जो गुड़हल का प्लांट है उसके जो पत्तों की शाइनिंग है वो काफ़ी डल हो जाएगी, और धीरे धीरे करके जो पत्ते हैं वो पीले होकर गिरने लगते हैं, और उस प्लांट में कोई भी कलियाँ या फ्लावरिंग नहीं बनेगी। इसका आपको ध्यान रखना है। इसके लिए जब भी आप पानी देते हैं तो गमले की जो मिट्टी है वो आपको चेक कर लेना है, उसमें पानी दोस्तों होल्ड नहीं होना चाहिए। देखिए, गुड़हल प्लांट में जो कलियों का गिरना है या पत्तों का जो पीला होना है, इसका सबसे बड़ा जो रीजन है वो इस पर होने वाली जो बीमारी का अटैक है वो भी हो सकता है। देखिए, हमारे गार्डन में जो अदर प्लांट है उस पर ज़्यादा करके किसी बीमारी का अटैक नहीं होता है, पर गुड़हल का एकमात्र ऐसा प्लांट है जिस पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिलीबग का अटैक होता है, और हर 15-20 दिन में ये जो बीमारी है हमारे जो गुड़हल का प्लांट है उस पर अटैक होता रहता है। और खास करके जो मिलीबग का जो अटैक होता है हमारे गार्डन में जो गुड़हल का प्लांट है उसके जो जो पत्ते हैं, जो नए पत्ते आते हैं उस पर ही अटैक होता है, या फिर नई जो कलियाँ आती है उस पर ही अटैक होता है। इसके लिए ज़्यादा करके जो पत्ते हैं वो दोस्तों गिर जाते हैं, या जो कलियाँ आती है वो ड्रॉप हो जाती है। इसके लिए आपको 15-20 दिन में आपके गार्डन में जो भी गुड़हल का प्लांट है उस पर अगर किसी बीमारी का अटैक हो या ना हो, फिर भी आपको किसी भी ऑर्गेनिक या रासायनिक पेस्टिसाइड का स्प्रे करना काफ़ी जरूरी होता है। देखिए दोस्तों, हमारे गार्डन में जो भी प्लांट है वो खास करके जो गमले में लगे हुए हैं, जैसे ही बरसात का मौसम खत्म होता है तो आप देखते हैं कि जो गमले की मिट्टी है वो काफ़ी सख्त हो जाती है, और इसकी वजह से आपका जो प्लांट, उसके जो रूट्स है वो अच्छी तरह से दोस्तों फैल नहीं पाते हैं। और इसी के साथ साथ हमारे जो प्लांट है उसके जो रूट्स है उसे दोस्तों ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो भी अच्छी तरह से मिल नहीं पाती है। इसके लिए आपके गार्डन में जो भी गमले में लगा हुआ प्लांट है आपको महीने में कम से कम 2 बार जो गमले की मिट्टी है उसको आपको गुड़ाई करना काफ़ी ज़रूरी होता है। और देखिए, गुड़ाई हम कंटिन्यू करते रहते हैं तो गमले की जो मिट्टी है वो बुलबुलित बनी रहती है, और किसी भी प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए और दोस्तों अच्छी सेहत के लिए उसकी गमले की मिट्टी है वो हमेशा बुलबुलित बनी रहना काफ़ी ज़रूरी होता है। देखिए, इसके बाद जो नेक्स्ट बात आती है कि आपके गार्डन में जो भी प्लांट है अगर उसके पत्ते पीले हो रहे हैं या कलर ड्रॉप होने की जो दोस्तों प्रॉब्लम है, वो दोस्तों इसमें जब
किसी भी न्यूट्रिशन की कमी आ जाती है तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्योंकि हमारे गार्डन में जो प्लांट है उसकी अच्छी ग्रोथ के लिए, अच्छी सेहत के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें कलर फ्लावरिंग के लिए आपके गार्डन में जो प्लांट है उसे एनपीके की जो मात्रा है वो कंटिन्यू मिलती रहनी चाहिए। एनपीके यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम। देखिए नाइट्रोजन की कमी आ जाती है तो हमारे जो प्लांट है, सबसे पहले उसकी जो ग्रीनरी है यानी पत्तों का जो कलर है वो काफ़ी डल हो जाता है, उसमें जो हरा कलर वो बन नहीं पाता है और इसी के साथ साथ उसकी जो ग्रोथ है वो भी रुक जाती है। क्योंकि दोस्तों हमारे गार्डन में जो भी प्लांट है उसका जो पत्तों का हरा कलर है वो क्लोरोफिल की वजह से आता है, और क्लोरोफिल की अगर मात्रा ज़्यादा रहती है तो फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया है यानी पत्तों से जो खाना बनाने की क्रिया है वो भी बहुत ही फास्ट होती है। और जिस प्लांट में क्लोरोफिल की मात्रा कम हो जाती है यानी पत्तों का जो हरा कलर है वो डल हो जाता है, तो उसमें फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया है यानी पत्तों से खाना बनाने की क्रिया है बहुत ही स्लो हो जाती है। इसके लिए अपने आप उस प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है और उस प्लांट में जो भी पत्ते हैं वो एक एक करके पीले होकर गिरने लगते हैं। अगर उसमें बाई चांस कलियाँ भी आ जाती है तो कलियाँ भी दोस्तों फूल होने से पहले ही मुरझा के गिर जाती है। देखिए आपके गार्डन में जो भी गुड़हल के प्लांट है और इसमें जो जो समस्या मैंने आपको बताई है, इसके 3-4 रीजन हो सकते हैं। सबसे पहले तो सनलाइट है, दूसरा वाटरिंग, और तीसरा जो मेन पॉइंट है कि जब हमारे गुड़हल पे किसी बीमारी का अटैक होता है तो भी ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अगर ये सभी समस्या का अगर आप लोगों ने हल करके देखा है फिर भी आपके गार्डन में जो प्लांट है उसके पत्ते पीले हो रहे हैं या दोस्तों ड्रॉप हो रहे हैं या उसमें कोई भी कलियाँ या फ्लावरिंग नहीं बन रही है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि हमारे जो गुड़हल का प्लांट है इसमें दोस्तों न्यूट्रिशन की कमी है। और देखिए आपके गुड़हल में जो न्यूट्रिशन की कमी है वो पूरी करने के लिए सिर्फ आपको नाइट्रोजन की फर्टिलाइजर नहीं देना है। अगर सिर्फ ऐसा फर्टिलाइजर देंगे जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा है तो आपका जो प्लांट है वो हरा भरा तो होगा ही और उसकी ग्रोथ भी अच्छी तरह से होगी, इसमें कोई भी कलियाँ या फ्लावरिंग नहीं होगी। इसके लिए आपको ऐसा फर्टिलाइजर देना चाहिए जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम की जो मात्रा है वो बराबर हो सके, ताकि आपका जो प्लांट है उसकी ग्रोथ भी अच्छी तरह से हो और इसमें भरपूर मात्रा में कलियाँ फ्लावरिंग भी हो। तो देखिए दोस्तों हमारे गार्डन में जो गुड़हल का प्लांट है और इसकी जो न्यूट्रिशन की कमी है वो पूरी करने के लिए हम 3 फर्टिलाइजर इस्तेमाल करेंगे। इसमें जो सबसे पहले आपको इस्तेमाल करना है वह दोस्तों वर्मी कंपोस्ट। देखिए किसी भी फर्टिलाइजर यूज करने से पहले जो गमले की मिट्टी है वो आपको नॉर्मल से गुड़ाई कर लेना है, ताकि जब हम कोई भी फर्टिलाइजर हमारे गमले की जो मिट्टी है उसमें यूज करते हैं तो अच्छी तरह से अंदर मिक्स हो सके और उसका जो न्यूट्रिशन है हमारे गार्डन में जो भी प्लांट उसके जो रूट्स है वो रूट्स तक अच्छी तरह से पहुंच सके। तो इसके लिए आपको जब भी किसी प्लांट को फर्टिलाइजर देना है तो नॉर्मल सी गार्डन की जो मिट्टी है या गमले की जो मिट्टी है उसकी आपको गुड़ाई कर लेना है। और देखिए गुड़हल प्लांट के लिए जो वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करने वाले हैं आपको एक गमले के लिए कम से कम 1.5 से 2 फुट पर इसका इस्तेमाल करना है। देखिए वर्मी कंपोस्ट में भरपूर मात्रा में इसमें एनपीके की मात्रा होती है और इसी के साथ साथ इसमें जो अदर न्यूट्रिशन है वो भी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। और देखिए अगर हम इसे कंटिन्यू यूज करते हैं तो गमले की जो मिट्टी है उसकी जो उर्वरक शक्ति है वो भी काफ़ी बढ़ जाती है। इसके लिए दोस्तों गार्डनिंग में और खेती में इसका भरपूर मात्रा में इस्तेमाल होता है। देखिए इसके बाद जो नेक्स्ट फर्टिलाइजर हम यूज करने वाले हैं वह है डीएपी यानी डाई अमोनियम फास्फेट। देखिए एक गमले में आपको कम से कम 14 से 15 दाने इसका इस्तेमाल करना है, इसे ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे बड़ी जो बात है आपको 1.5 से 2 महीने में एक ही बार आपके गार्डन में जो भी प्लांट है उसमें आपको इस्तेमाल करना है। देखिए इसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस और नाइट्रोजन की मात्रा होती है, यानी 46% इसमें फास्फोरस पाया जाता है और 18% इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो हमारे गार्डन में जो भी प्लांट है अगर उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है या उसके जो पत्ते हैं वो पीले होकर गिर रहे हैं या उसमें कोई भी कलियाँ या फ्लावरिंग नहीं बन रही है, तो एक बार अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो भी समस्या है वो धीरे धीरे करके दोस्तों 1 महीने के अंदर ही खत्म हो जाएगी। देखिए इसके बाद जो नेक्स्ट फर्टिलाइजर हम लेने वाले हैं वो है एप्सम सॉल्ट यानी मैग्नीशियम सल्फेट। देखिए आपको 1 लीटर में कम से कम 5 से 6 ग्राम इसका इस्तेमाल करना है, यानी आधा चम्मच। देखिए मेरे गार्डन में जो प्लांट थोड़े ज़्यादा है इसके लिए मैं जो बड़ा पंप है उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। और दोस्तों गुड़हल का प्लांट ही नहीं, जो अदर प्लांट है सभी प्लांट में अगर इसका आप स्प्रे करते हैं तो आपको 1 हफ्ते के अंदर इसका जो रिजल्ट है वो आपको दिखने लगेगा। अगर आपके गार्डन में जो भी प्लांट है अगर उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है या पत्तों का जो कलर है वो काफ़ी डल हो चुका है या उसमें कोई भी शाइनिंग नहीं दिख रही है, तो एक बार अगर इसका स्प्रे करके देखिए आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसके लिए दोस्तों गार्डनिंग अगर आप करते हैं तो एप्सम सॉल्ट आपके पास अवश्य होना चाहिए। और देखिए जो जो फर्टिलाइजर मैंने आपको बताया है आपको महीने में या 1.5 महीने में एक ही बार इसका इस्तेमाल करना है। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो अदर कोई भी फर्टिलाइजर देने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका जो गुड़हल का प्लांट है पूरे सर्दी के मौसम में कलियाँ और फूलों से भरा रहेगा। देखिए दोस्तों नवंबर का महीना भी स्टार्ट हो चुका है और इस टाइम अगर आप चाहते हैं तो आपके गार्डन में जो भी प्लांट है उसकी सॉफ्ट प्रूनिंग कर सकते हैं। वो हार्ड प्रूनिंग आपको नहीं करना है, क्योंकि जब आप हार्ड प्रूनिंग इस टाइम पे करते हैं तो दिसंबर तक या दिसंबर के एंडिंग तक आपका जो प्लांट है उसमें फ्लावरिंग नहीं आ पाएगी, क्योंकि नए ब्रांच आने में और उस नए ब्रांचेस में कलियाँ आने के लिए काफ़ी समय चल जाता है, यानी कम से कम 1 से 1.5 महीने का टाइम चला जाता है।
तो जितना हो सके आपको दोस्तों सॉफ्ट प्रूनिंग कर सकते हैं। और हार्ड प्रूनिंग आपको करना है तो मार्च या फरवरी के महीने में आप कर सकते हैं, क्योंकि उस समय में आपका जो गुड़हल का प्लांट है उसमें बहुत सारी नई ब्रांचेस आना स्टार्ट हो जाती है। अगर आपके गार्डन में जो गुड़हल का प्लांट है उसकी ग्रोथ अगर रुक गई है या उसमें कोई भी कलियाँ या फ्लावरिंग नहीं बन रही है, तो इस टाइम पे आप दोस्तों हार्ड प्रूनिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। पर देखिए, जो फर्टिलाइजर मैंने आपको बना के दिखाया है उसका आपको इस्तेमाल करना है, क्योंकि दोस्तों जो हार्ड प्रूनिंग करते हैं तो उस प्लांट में नई ब्रांचेस आने में और ब्रांचेस में काफ़ी सारी कलियाँ आने के लिए जो हमारा प्लांट है उसे भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। और जो फर्टिलाइजर मैंने आपको दिखाया है उसका अगर इस्तेमाल करते हैं तो जो भी न्यूट्रिशन चाहिए वो सभी न्यूट्रिशन हमारे प्लांट को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अभी आपसे विदा लेता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपकी वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।